Hello everyone, I hope that everyone are fine and good. Okay, so moving to our lesson 5, that is an and he went to bed. Okay, so मतलब इसका मतलब वो वापस बेड में सो गया. Okay, look at this picture given below. आप यहाँ पे picture देखोगे 6 a.m. the girl is sleeping एंड 6:10 a.m. मदर इज़ वेकिंग हिम, मतलब उसको उठा रही है. 6:40 a.m. वो बैग लेके घर से निकल गई विदाउट डूइंग ब्रेकफास्ट. एंड 7:05 a.m. बस के लिए वहाँ पे खड़ी है. एंड 6 o'clock अगर वो जल्दी उठ जाती तो क्या होता, जल्दी 6 बजे उठ जाती और 6:10 तक वो रेडी भी हो जाती. 6:40 तक वो अपना बैग भी पैक कर लेती और नाश्ता भी कर लेती और 7:05 को बस में भी बैठ जाती. राइट, अगर वैसा हुआ तो वो उसे लास्ट में बस, अगर आप लेट उठोगे तो देन यू विल मिस द बस एंड यू विल मिस द स्कूल. राइट, यू विल बी लेट टू द स्कूल. अगर आप टाइम पे उठ जाते हो तो देन यू विल बी पंचुअल. राइट, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ आर प्रीति एंड प्रीता डिफरेंट? आर यू लाइक अ प्रीति और प्रीता? आप किसकी तरह हो, प्रीति की तरह या प्रीता की तरह? What is a more likely to leave her English textbook behind? Why? Who do you think is a better prepared for school? मतलब कौन ज़्यादा प्रिपेयर्ड है स्कूल के लिए, प्रीति या प्रीता? जो ऊपर वाली है वो प्रीति है जो आलसी है, और प्रीता जो नीचे एक्टिव है जो जल्दी उठ गई है. ओके, सो हियर इज़ अ लेसन अबाउट द अर्ली वेकअप. ओके, अली वेंट टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग. जो यहाँ पे अली नाम का एक इंसान था, वो मॉर्निंग में देर से उठता था. ही रिटर्न होम ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड वेंट टू बेड. वाई डू यू थिंक ही डिड दैट? मतलब वो अचानक से ऑफिस से आती वापस सो गया, क्या हुआ होगा उसको? ओके, लेट्स फाइंड आउट. ओके, अली ओपन वन आई, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. अली एक कंपनी में काम करता था. मतलब सुबह हो गई थी. ओपन वन आई, एक आँख खोली. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, और सन एकदम बहुत अच्छे से ब्राइट कर रहा था. हिज मदर वॉज अप, मतलब उसकी मम्मा उसको उठा रही थी. शी वॉज इन द किचन, शी वॉज वहाँ पे किचन में थी, वहाँ से आवाज़ लगा रही थी. शी वॉज सिंगिंग एंड मेकिंग ब्रेकफास्ट, वो अपने गाने गाते हुए ब्रेकफास्ट बना रही थी. ही लुक्ड एट द क्लॉक बिसाइड हिज बेड. 8 o'clock, मतलब उसने अपने बेड के पास एक क्लॉक था, उसमें 8 o'clock 8 बज गए थे. ही वॉज लेट, मतलब वो लेट हो गया था. ही हैड टू बी एट हिज डेस्क एट द वर्क एट 8:30. मतलब उसको जल्दी 8 से पहले 8 बजे से पहले उसको ऑफिस पहुंचना होता, और अभी वो बेड पे. सी मिस्टर शर्मा, उसका जो बॉस है उसके मिस्टर शर्मा. अगर आप लेट स्कूल जाओगे तो आपको कौन डांटेगा? ऑब्वियसली टीचर डांटेगी. वैसे ही उसका जो बॉस होता है वो, उसका नाम था मिस्टर शर्मा. अगर वो लेट गए तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारे जैसे अमित सर कैसे स्ट्रिक्ट है वैसे उसके भी बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है. अली वॉज क्वाइट अफ्रेड ऑफ हिम, अली को तो बहुत डर लगता था वो उसके बॉस से. मिस्टर शर्मा हैड अ लाउड वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत लाउड थी, वो ज़ोर से बोलते थे एकदम जैसे कि सब लोग डर जाते. व्हेन ही वॉज एंग्री, मतलब जब भी वो गुस्से में होते तो उसके सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता था. ही शाउटेड एंड हिज फेस टर्न रेड, मतलब वो जब शाउट करते थे उसकी फेस पूरा रेड हो जाता था. एवरीवन इन द ऑफिस कुड हियर ही, मतलब सारे ऑफिस के लोग उसको सुन सकते हैं जब वो डांटते हैं तब. अली फ्लग हिज बेड क्लोथ्स असाइड एंड रैन टू द बेडरूम, और अली फटाफट अपना बेडशीट इधर रख के फटाफट बाथरूम में गए. ही लुक्ड एट द हिमसेल्फ इन द मिरर, वो अपने आप को मिरर में देखने लगा. ही नीडेड अ शेव, मतलब उसको शेव की ज़रूरत थी. ही स्टार्टेड शेविंग एंड कट हिमसेल्फ एक्सीडेंटली विद द ब्लेड, और वो शेव कर रहा था जल्दी जल्दी में तो उसको लग गई ब्लेड. ही हेयर वॉज अनटाइडी बट ही वॉज गेटिंग लेट, मतलब उसको थोड़ी चोट भी लग गई, ब्लेड के कारण खून भी बह रहा था. उसने अपना हेयर भी अच्छे से कोम नहीं किया और फटाफट लेट हो रहा बोल के वो जाने लगा. ही डिड नॉट कोम इट, उसने बाल भी कोम नहीं किए थे. इन 10 minutes ही वॉज रेडी, 10 minutes में फटाफट रेडी हो गया. इट वॉज अ 10:08, मतलब 10:08 हो गया. तो अभी क्या करे? देर वॉज अ नो टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं था उसके पास. देर वॉज अ नो टाइम इवन फॉर अ कप ऑफ टी, उसके चाय पीने का भी टाइम नहीं था. द बस ऑलवेज अराइव्स, मतलब बस हमेशा 12 minutes past 8, मतलब 8 बजने में 12 मिनट तब आती. ही हैड टू हरी, मतलब उसको जल्दी करनी थी. ही हैड डाउन द स्टेज, मतलब वो स्टेज से नीचे जा रहा था. ही स्लिप्ड, उसका पैर फिसल गया और जाके नीचे गिर गया. बट ही वॉज लकी, मतलब वो लकी था. ही फेल्ट ऑन द कारपेट, वो कारपेट के ऊपर गिरा. अगर नीचे गिरता ना तो उसको लग जाती, पर उसको कुछ नहीं हुआ. ही ग्रैब्ड हिज बैग एंड रैन टू द डोर, अपना मतलब बैग उठाया और भागने लगा डोर की तरफ. बाय ममा आई एम लेट, ही शाउटेड टू हिज मदर, मतलब ममा को बाय बोलते हुए भाग रहा था कि मम्मा मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ. अली अली हिज मदर, उसकी मम्मा ने बहुत आवाज़ लग गई, अली अली रुक जा कुछ काम है, कॉलिंग आउट टू हिम. बट ही डिड नॉट हियर हर.
और उसने सुना ही नहीं अपनी मम्मा का आवाज़। ही वॉज ऑलरेडी आउटसाइड, मतलब वो बाहर चला गया। ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, वो मतलब गली में भागने लगा, उसके पीछे भागने लगा। एग्जैक्टली 12 past 8 ही वॉज एट द बस स्टॉप, मतलब 8 बजने में 12 मिनट्स थी, जस्ट 12, एंड ही वॉज एट द बस स्टॉप, और बस स्टॉप पे खड़ा था वो अली। एंड बट देर वॉज अ नो बस, मतलब एक भी बस नहीं आ रही थी। ही वेटेड एंड वेटेड बट नो बस केम, बहुत वेट किया उसने बट बस आई ही नहीं। ही लुक्ड एट हिज वॉच, ही वॉज नियरली 25 मिनट्स पास्ट 8, मतलब 25 मिनट्स हो गए तो ऑलरेडी, एंड फिर भी बस नहीं आई। आई विल टेक अ टैक्सी। फिर अली ने सोचा कि चलो अभी मैं टैक्सी ले लेता हूँ। आई डोंट वांट मिस्टर शर्मा टू शाउट एट मी, वो नहीं चाहता था कि उसके जो मिस्टर शर्मा बॉस है वो उसके ऊपर डांटे। ही वॉज लकी, सून अ टैक्सी केम बाई एंड ही गॉट इन टू इट, और फटाफट वो एक टैक्सी आई तो उसने, वो लकी था कि वो टैक्सी आ गई और उसने बैठ गया, उस टैक्सी में बैठ गया। देर वॉज नॉट मच ट्रैफिक ऑन द रोड, और उस दिन ट्रैफिक भी नहीं था और जल्दी भी पहुंच गया था। ही रीच हिज ऑफिस इन 10 मिनट्स एंड रेज अप द स्टेट, वो 10 मिनट्स में ऑफिस में पहुंच गया और फटाफट स्टेज चढ़ने लगा सीरियल। ही लुक्ड एट हिज वॉच, वो अपनी वॉच देखने लगा। इट वॉज 25 मिनट्स टू 9, मतलब 25 मिनट्स थी 9 बजने में। ओनली 5 मिनट्स लेट, खाली 5 मिनट लेट हुआ। मिस्टर शर्मा वोंट बी वेरी एंग्री विथ मी, वो सोच रहा था कि आज मिस्टर शर्मा मेरे पे गुस्सा नहीं होंगे, जो डेली होते थे आज नहीं होंगे, क्योंकि मैं डेली लेट था इसीलिए आज मैं थोड़ा जल्दी हूँ 5 मिनट। अर्ली ही पुश्ड द बिग फ्रंट डोर ऑफ द ऑफिस बट इट नॉट ओपन, मतलब उसने वो ऑफिस का दरवाज़ा जो बड़ा था वो ओपन करने की कोशिश की पर वो खुला ही नहीं। ही पुश्ड अगेन बट नथिंग हैपन, मतलब उसने दूसरी बार धक्का दिया, वो खुला ही नहीं। इट वॉज लॉक्ड, वो लॉक था। देर वॉज नो वन इनसाइड, मतलब कोई भी अंदर नहीं था। ही कुड नॉट हियर वॉइस और द डिप डिप ऑफ टेलीफोन, और उसको कोई आवाज़ अंदर से सुनाई नहीं, जैसे कि वो टेलीफोन कंपनी थी तो उसको टेलीफोन की तो आवाज़ आनी चाहिए ना। सडनली अ लाउड वॉइस बिहाइंड हिमसाइड, उसके पीछे को एक आवाज़ सुनाई दी उसको, हेलो अली, वॉट आर यू डूइंग हियर, ऐसा बोल के आवाज़ सुनाई दी उसको। उसको पूछा कि यहाँ पे क्या कर रहे हो अली। इट वॉज मिस्टर शर्मा, वो उसके बॉस थे मिस्टर शर्मा। अली टर्न, अली ऐसे घूमा। मिस्टर शर्मा वॉज स्टैंडिंग देयर विद द 2 किड्स एंड ही वॉज स्माइलिंग। जैसे ही अली ने देखा तो मिस्टर शर्मा उसके 2 बच्चों के साथ वहाँ पे खड़ा था। ही वॉज नॉट वेयरिंग हिज ग्रे शूट, मतलब वो डेली जो सूट पहनते थे ग्रे कलर का, वो आज नहीं पहना हुआ था सर ने। ही वॉज ड्रेस कैजुअली इन द रेड पुलोवर एंड ब्लू जीन्स, उसने एक कैजुअली जो नॉर्मल हम लोग घर पे पहनते वो कपड़े पहने हुए थे। रेड पुलोवर पहना था, मतलब रेड कलर का टी शर्ट एंड द ब्लू जीन्स था। ही वॉज कैरिंग अ बिग ग्रीन शॉपिंग बैग, और एक बड़ा सा ग्रीन कलर का शॉपिंग बैग उसके हाथ में था। यू हैव केम टू द वर्क हैव यू, उसके बॉस ने पूछा कि आप काम के लिए आए हो अली आज। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, और वो हंसने लगे। उसने बोला इट इज़ अ सैटरडे टुडे, इट्स एन हॉलीडे। उसने बोला कि आज सैटरडे है, आज छुट्टी है। देयर इज़ नो वर्क टुडे, आज वर्क नहीं है। सैटरडे, अली बोला सैटरडे सर, ओ नो सैटरडे, ऐसा बोल के फिर स्लोली ही वॉक बैक होम एंड वेंट टू द बेड, और फिर वापस घर गया और वापस सो गया। देखा क्या नतीजा हुआ। अगर आप डेली जल्दी उठते हो, अगर एक टाइम टेबल सेट कर दो कि मुझे 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठोगे, डेली आपकी वो हैबिट बन जाती है। तो यहाँ पे अली ये तो लेज़ी था, वो हमेशा लेट उठता था, तो इसकी वजह से उसको सैटरडे जो हॉलीडे था उस दिन भी उसको ऑफिस जाना पड़ा। सी, तो आपको इस द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट आप है ना हैबिट लगाओ जल्दी उठने की। ओके, when you get early in the morning so that you will feel fresh up and अपनी ये सारा काम easily जाएगा। वरना तो ये अली जैसा होगा कि भागा दौड़ी में सब कुछ आप मिस कर दोगे, ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट, राइट। कुछ ना कुछ चोट भी लग सकती है, जैसे कि अली को स्टेज से गिरा नीचे, शेव करते करते उसको लग गई है ना। तो आप अगर ऐसे जल्दी उठ जाते हो, 6 बजे उठ जाते हो, तो आपका टाइम पूरा टाइम टू टाइम कंप्लीट होता है। ओके, सो बी पंचुअल। ओके, डोंट बी लेट टू द स्कूल ऑल्सो। ओके, अभी तो स्कूल नहीं है फिलहाल, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डिड अली व्हेन डिड अली गेट अप, मतलब अली कितने बजे उठा। ऑफ कोर्स 8 o'clock, राइट। व्हाई वॉज अली अफ्रेड ऑफ हिज बॉस, मतलब अली क्यों डर रहा था उसके बॉस से। थर्ड वन, व्हाट हैपेंड व्हेन ही वॉज शेविंग, जब वो शेव कर रहा था तब क्या हुआ। फोर्थ वन, व्हाई डिड ही नॉट कोम हिज हेयर, मतलब उसने अपने बालों को कोम क्यों नहीं किया। फिफ्थ वन, व्हेन डिड ही लीव होम, कितने बजे वो घर से निकला। सिक्स वन, व्हेन डिड द बस लीव फॉर द ऑफिस एवरी डे, मतलब एवरी डे बस कितने बजे आती थी।
सेवेंथ वन, व्हेन डिड ही टेक अ टैक्सी, मतलब कब टैक्सी ली, व्हाई डिड ही डू द सो, और उसने टैक्सी क्यों ली. एथ वन, व्हेन डिड ही रीच ऑफिस, और ऑफिस कितने बजे पहुंचा. और व्हाट डिड ही डू देयर, मतलब उसने वहाँ पे क्या किया. नाइन्थ वन, हु ग्रीटेड हिम, उसको कौन मिला, वाई वॉज ही स्माइलिंग, मतलब क्यों हंस रहा था. टेंथ वन, वाई डिड ही टेल अली, व्हाट डिड ही टेल अली, मतलब जो इंसान मिला था उसको ऑफिस में, उसने अली को क्या बोला. 11th वन, व्हाट डिड अली डू, मतलब फिर अली ने वापस आके क्या किया. राइट. मूविंग टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, व्हेन डू यू थिंक अली यूजुअली वोक अप ऑन अ वर्किंग डे, मतलब आपको क्या लगता है कि अली जल्दी उठता होगा मॉर्निंग में या लेट. इससे तो आपको पता ही चल जाता है कि अली ऑब्वियसली लेट ही उठता होगा. डू यू थिंक ही यूज एन अलार्म क्लॉक, मतलब आपको क्या लगता है वो अलार्म क्लॉक यूज करता होगा. व्हाई डिड ही नॉट सेट द अलार्म ऑन दिस पंच पर्टिकुलर डे. हैड अली गॉन लेट टू द ऑफिस और अर्ली ओकेशन. हैड मिस्टर शर्मा हैज बीन एंग्री विथ हिम. Now, did Ali cut himself while shaving because he was nervous, in a hurry, या half asleep. नर्वस और इन हरी, राइट, दोनों थे उसके. वॉट वॉज अली नॉट एबल टू हैव बिफोर लिविंग होम, मतलब घर से जाने से पहले वो क्या नहीं कर पाया. डू यू थिंक दिस मेड हिम मिजरेबल. यस. अली अली वॉट डू यू थिंक हिज मदर वॉज ट्राइंग टू टेल हिम, और उसकी मम्मा जोर जोर से उसको पुकार रही, तो वो क्या कहना चाहती थी. वाई वॉज देर नॉट मच ट्रैफिक ऑन द रोड, और रोड पे ट्रैफिक भी क्यों नहीं था. वॉज अली फूलिश, अनलकी, या फॉरगेटफुल. फॉरगेटफुल, राइट, भूल गया था. राइट. लेट्स टॉक वर्क इन अ पेयर. आस्क एंड आंसर दिस क्वेश्चन, मेक अप मोर ऑफ योर ओन. ओके. स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब आंदोलन. राइट. क्वेश्चन, वाई आर दिस देर नो एग्स टूडे, मतलब हैन क्वेश्चन करे, वाई आर देर नो एग्स टूडे. आंसर क्या होता है, द हैंस हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, मतलब हैंस सारी स्ट्राइक पे चली गई है. ओके. आपने कभी देखा है हैंस जो स्ट्राइक पे चली गई आंदोलन पे. ओके. मैच द क्वेश्चन टू द करेक्ट आंसर. ओके. जो क्वेश्चन है उसके साथ आंसर से मैचिंग करना है. वाई आर यू लेट, तो आप आंसर क्या करोगे. माई ब्रश ब्रोक डाउन. वाई आर द फैंस ऑफ, there is no electricity. Why are your shoes dirty. I forgot to polish them. Right. Why is the grass so long. The cows don't find it tasty anymore. Now here is a fun with the sound. Okay. Tail, rain, train, wait, again, paint. So you can hear the word ai most, like personal pronoun. अभी personal pronoun क्या है वो सीखते हैं. These words are used in place of noun to avoid repetitive in the name. आपको पता है कि pronoun क्या होता है, कि जो noun की जगह लेते हैं, बार बार हम ना यूज़ कर सकते इसी वजह से. Example, dad says dad likes Sunday because dad can stay at home and friends can visit dad. ये कितनी बार dad आया, 4 बार आया, तो हम लोग एक ही बार dad यूज़ कर सकते हैं. dad says, डैड की जगह, दूसरी बार डैड की जगह हम क्या यूज करेंगे, ही. राइट. ही लाइक संडे बिकॉज ही कैन स्टे होम एंड फ्रेंड्स कैन विजिट हिम. हम लोग बार बार डैड डैड नहीं यूज कर सकते. ओके. नाउ हियर इज यूज द पर्सनल प्रोनाउन शोज इन द ब्रैकेट इन ईच फॉलोइंग सेंटेंस. ओके. आई मी आपको ये सेंटेंस में कहाँ पे यूज करना वो आपको बोलना है. डिड नॉट यू सी मी yesterday. I waved but you looked blank. Right. You, teacher spoke about you. She said you look after hurt animals. Now he and him. Okay. Ralph said strange man followed him from the school. Then the man ran away when he saw a policeman looking at him. She or her. My sister says she is ready for the test and I can ask her any question. Right. I know her. She means what she says. We and us. The old couple said, do you know that we need friends to talk to us. You, teacher to the class, you have been a jolly bunch. I will miss you. Right. There and them. Sunil and Nina got an email telling
them that they had won a lottery. Dash did not believe it. They did not believe it, right? Dash, they knew that someone was having a joke on them, right? अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में समझाया व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, दैट इज द थिंग्स which we cannot count, right? Example, the hair, rice, sugar, milk, and that all, water and all that, right? They are words used to measure the quantity of uncountable noun. Okay, so आपको मैचिंग करना है, मैच द क्वालिटी विद अनकाउंटेबल नाउन गिवन बिलो. ओके, 5 liters ऑफ क्या होगा, पेट्रोल, राइट. 2 meters ऑफ क्लोथ, a loaf of bread, a sheet of paper, a bottle of jam, a pane of grass, right? Select suitable word from the box below and fill in the blanks. यहाँ पे box दिया है, you have to fill in the blanks. Okay. Ali dash soundly when the bell rang. आप क्या यूज करोगे, was sleeping, right? The sun dash brightly. क्या आएगा, was shining brightly and the birds were singing. There was no one in the car but the engine was running. Police inspector, what dash the cook, what was the cook was doing at 8 o'clock? Jack, she was making breakfast for him, right? Moving to here matching, right? Put words of opposite meaning together. Okay, opposite meaning, late, early, right? Open, close, laughing मतलब हंसना, उसका ऑपोजिट क्राइंग, राइट? ऑलवेज, नेवर, राइट? वेरी गुड. नाउ यूज सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द सेकेंड कॉलम इन द ब्लैंक. जो सेकेंड कॉलम है उसका हमें यहाँ पे ब्लैंक्स फिलअप करना है, जैसे क्राइंग, नेवर, अर्ली, क्लोज है ना, वो हमें यहाँ पे यूज करना है. पर वेर यू हैव टू यूज, जस्ट आई रीड द क्वेश्चन, यू गिव मी द आंसर. ओके, द बेबी हैज लॉस्ट हर डॉल, शी इज crying, right? John never wake up dash, that's why he always late for a work. Early. Dash the door quietly when you enter the house, please, said mom. Close the door, right? I will dash get up late on the Saturday, said Ali. Never. Select set of these 3 words which go together. Okay, 3 वर्ड जो सेट हो, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वो सेट होते हैं. तो दूसरे कौन से वर्ड सेट होते हैं, शेव, बाथ एंड कोम, राइट? और दूसरा कैरी suitcase, go to the bus stop, catch a bus, right? Done. Now use the dictionary. Okay, आपको यहाँ पे डिक्शनरी यूज करके 4 वर्ड्स जो है उसके 2 मीनिंग फाइंड आउट करने. ओके, नाउ हियर इज अ लेट्स राइट. योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू पार्टी एट 4 o'clock. आपका फ्रेंड है, उसने आपको पार्टी में इनवाइट किया है 4 बजे. ऑन द 3rd of month, 3rd month में 4 o'clock. You get the date and the time mixed up and arrive at your friend's house at 3 o'clock on the 4th. Okay, आपको यहाँ पे उसके फ्रेंड्स के घर पहुँचना. राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड देम. ओके, देन, और आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना है क्या वहाँ पे क्या हुआ. ओके, और आप यहाँ पे डिड यू नो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है आपके लिए, जस्ट जनरल नॉलेज. व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग ट्री? आपको पता है वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री कौन सा है? A tree, it is in California, USA. एक ट्री कैलिफोर्निया में है, यूएसए में, and it is called a General Sherman. It is an 83.8 m, मतलब 83 मतलब 274.9 feet tall, इतना बड़ा ट्री, and measure approximately 31 meters, 103 feet around the base. कितना बड़ा हुआ. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. और ये ओल्डेस्ट लिविंग थिंग है जो अर्थ से बहुत सालों से चला आया है. इट इज़ बिटवीन 2300 एंड 2700 ईयर्स ओल्ड. कितने साल पुराना ट्री है. द बिगेस्ट बनियान ट्री इन द वर्ल्ड इज इन बॉटनिकल गार्डन आउटसाइड कोलकाता. सो द बिगेस्ट बनियान ट्री इन द वर्ल्ड कहाँ पे? बॉटनिकल गार्डन में, आउटसाइड द कोलकाता में, West Bengal. It looks like a forest because its branches have grown roots with touch, मतलब जो उसके branches है वो नीचे ज़मीन पर मतलब टच होके and again started root forming. Ground and look like a tree themselves, और ट्री की तरह दिख रहा है. In fact, the trunk of the tree is no longer there, मतलब उसका ट्रंक ही नहीं दिख रहा है. It was removed and many years early
एज इट हैड बिकम सिक, और वो सिक हो गया तो उसको निकाल दिया गया, तो पर उसके रूट के सपोज से वो खड़ा है. सो देर इज़ अ ट्री दैट लुक्स लाइक अ ट्री, हैज़ मेनी ब्रांचेस बट नो ट्रंक, उसका ट्रंक ही नहीं है, खाली ब्रांचेस ही है. ओके, अंडरस्टूड. थैंक यू.